हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वर्दी बहुत करीब है, बहुत जल्दी आपकी नौकरी लगने वाली है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और आपकी जो तैयारी है इसको देखते हुए जो डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ईमानदारी से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी नौकरी बहुत जल्दी लगने वाली है। बहुत जल्दी वर्दी पहनकर आप देखना घर लौटोगे और सैल्यूट मारना सबसे पहले मम्मी को, फिर मारना बापू को, है ना। सबसे पहले बापू को, सॉरी मम्मी को, फिर बापू को, है ना। देखो क्या मजा आता है। लेकिन आपका जो अब भी तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, लास्ट तक रुकना, टेस्ट लगाना। तैयारी पूरे दिन करो, टेस्ट लगाओ 20 मिनट। हिंदी का 7:30 बजे, सॉरी जीएस का 7:30 बजे और हिंदी का 6 बजे। ठीक है, तो भाई लगा लिया करो टेस्ट। बहुत सारे, बहुत मजा ही अलग होगा यार जब सैल्यूट देंगे वर्दी में तो पिताजी को और मम्मी को, है ना। और मम्मी बहुत बोलना वहाँ पे, माँ बोलना, माँ या अम्मा या माँ, मजा अलग ही आता है यार माँ और अम्मा बोलने का। मम्मी से थोड़ा अलग वो मजा नहीं आता, है ना। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट पहला। सॉरी, आज का है आपका कौन सा, 23वां प्रैक्टिस सेट। कितना है दोस्तों आज का, 23वां है ना। हाँ, 23वां प्रैक्टिस सेट है। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार, कोतवाल। बताइए। तो इसको कहा जाता था कोतवाल। दोस्तों आप कह रहे हो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वही सेट तो नहीं है, वही सेट नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्या कहा जाता था इसको, कोतवाल। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे, आपको बताना है। भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो कौन थे भारत के, बताइए। सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या फिर गोविंद बल्लभ पंत। बताइए। तो दूसरे का आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है। अगर मैं बात करूं जगजीवन राम की, इनकी जगजीवन राम की, तो ये कौन थे बताओ। ये थे आपके श्रम मंत्री। ठीक है। और मोरारजी देसाई ये आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, आपको बताना है। रामायण में जो मांडवी थी वो किसकी पत्नी थी, भरत की, मेघनाथ की, सुग्रीव की या फिर लक्ष्मण की। तो तीसरे का होगा ए ऑप्शन। भरत की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, मांडवी था। ठीक है। अच्छा, उर्मिला किसकी थी फिर, लक्ष्मण की। और मेघनाथ की सुलोचना थी। और सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था, रूमा, है ना। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा और मेघनाथ की क्या थी, मेघनाथ की सुलोचना। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीनतम वेद कौन सा है, मतलब आपको बताना है इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो चार का आपका क्या होगा, ए ऑप्शन। चार का होगा ए ऑप्शन, ऋग्वेद इसमें सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला क्वेश्चन, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है। तरला दलाल जो है किस रूप में प्रसिद्ध है, पाक कला विशेषज्ञ में, बाल मनोवैज्ञानिक में, मीडिया प्रबंधक में या शास्त्रीय नृत्य में। बताइए। तो आपका 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन। पाक कला विशेषज्ञ में जो है तरला दलाल प्रसिद्ध है। कौन, तरला दलाल किस में है, पाक कला विशेषज्ञ में। अगला क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया था, आपको बताना। डाक दिवस पर, हिंदी दिवस पर, ओजोन दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस पर। बताइए। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस, तो इसी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था, आपको बताना भारत का संविधान कब लिखा गया था। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक किंतु अवधि से अधिक। बताइए 2 वर्षों में या कौन सा होगा। तो 7 का आपका आंसर होगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन। 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम। अगर पूरा एक्यूरेट टाइम बताए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, 9, 10, 11 और 8। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप कभी नहीं बोलेंगे। तो कितना है इसका, 8। सॉरी, कितना है इसका, 11। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 11 मूल कर्तव्य दिए गए। बताइए कर्तव्य होगा हम लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे ना, के फॉर कर्तव्य, है ना। और के का कोड क्या होता है, 11, तो 11 हो गए। ऐसे याद रख लेना, है ना इसको। अगला क्वेश्चन, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। सिपकिला जो दर्रा है हिमालय की किस घाटी में स्थित है, नावा घाटी में, चंद्रप्रभा घाटी में, कुल्लू घाटी में, सतलज घाटी में। बताइए। तो नो का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, सतलज घाटी में सिपकिला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसमें, सतलज घाटी में। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बताइए। त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 56 में, 1972 में, 1975 में, 1947 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 का बी ऑप्शन, 1972 में दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र
प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। जवाहर कला, ललित अकादमी, वास्तुकला, ये कोरी कला 11 का। तो 11 का आपका होगा बी ऑप्शन, ललित कला अकादमी। अगला क्वेश्चन है वार्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में खालिस्तान क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन सा? सुरक्षित है, हरा है, लाल है या फिर सफेद है? बताइए कौन सा है। तो 12 का आपका होगा बी ऑप्शन, हरा। ठीक है, कौन सा होगा? हरा। अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? 1 दिसंबर 2021 को बताइए। तो 13 का आपका होगा ए ऑप्शन, भारत इसमें शामिल हो गया है। किसमें? भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया है? किसका? पॉड होटल का। बताइए। 14 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, बताइए क्या कहा जाता है? 15 का। तो अंतिम चरण, आरंभिक, मध्यम या संकटपूर्ण? बताइए। तो 15 का आपका होगा सी ऑप्शन, मध्यम चरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में या फिर अप्रैल 1921 में? बताइए। 16 का आपका होगा सी ऑप्शन, ठीक होगा, फरवरी 1919 में की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाने खालिस्तान भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने का भारतीय नेता कौन थे? बताइए। शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे 17 का? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 18 का। तो 18 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 1 करोड़ रुपए का लगाया। कितना लगाया? 1 करोड़ रुपए का लगाया है। अगला क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में खालिस्तान हुई थी। ये कॉलेज कहाँ पर है? बताइए। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास? तो 19 का होगा आपका बी ऑप्शन, बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवयुक्त अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवयुक्त अध्यक्ष कौन है? तो 20 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यह है अमित रस्तोगी। कौन है इसके? अमित रस्तोगी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बने? बताइए। तो 21 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सुनील छेत्री इसमें दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल में प्रकाशित हुई है किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी? स्टार्स इन माई स्काई। बताइए 22 का। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिव्य दत्ता के द्वारा लिखी गई है स्टार्स इन माई स्काई। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में? बताइए। तो 23 का आपका होगा सी ऑप्शन, कौन सा होगा? सी ऑप्शन, 71वां स्थान है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो पुलिस स्मृति दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 25 नवंबर? बताइए। तो इसका होगा 24 का आपका होगा सी ऑप्शन, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए हैं? बताइए। मतलब क्राइंग रूम, रोने वाले रूम, इसमें बैठकर आप रो सकते हैं। 25 का आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, स्पेन में बनाए हैं जो क्राइम रूम है, मतलब क्राइंग रूम, उसमें बैठकर आप रोइए और मानसिक संतुलन अच्छा करिए अपना, है ना। तो रोने से भी मानसिक संतुलन अच्छा होता है, इसलिए रोया करिए थोड़ा, चीख चीख के रोने करना है ना। एलियम नेगियम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? कौन सा? एलियम नोगियम। बताइए। 26 का आपका होगा आपका कौन सा? बी ऑप्शन, उत्तराखंड में खोजा गया है। ठीक है, कौन सा?
उत्तराखंड में खोजा गया है। ठीक है, ये प्याज और लहसुन की प्रजाति का है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा नाचिफू सुरंग कौन सा नाचिफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। तो 27 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे बसा है? बताइए, विजयनगर जो राज्य है किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। 28 का बताइए। तो 28 का आपको होगा सी ऑप्शन, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? 29 का। तो 29 का आपका होगा बी ऑप्शन, फ्रोवेल बाल विहार प्रणाली के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप क्या है? क्रॉस रेफरेंस चेक, सर्कुलर रेफरेंस चेक, साइकिल रिडंडेंसी चेक, साइकिल रिडंडेंसी कोड। बताइए, तो 30 का आपका सही आंसर होगा क्या? बताइए, तो 30 का सही आंसर है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या है? साइक्लिकल है ना, साइक्लिकल रिडंडेंसी कोड। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाला है ना, टेस्ट क्रिकेट में तो तिहरा शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? सचिन तेंदुलकर जी थे, या फिर सुनील गावस्कर थे, वीरेंद्र सहवाग, विनोद कादम्बली। बताइए, तो 31 का आपका सी ऑप्शन होगा, वीरेंद्र सहवाग थे तिहरा शतक लगाने वाले। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? बताइए, तो 32 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 1767 में। अगला क्वेश्चन, सर्वे मैप 45 D/7 के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? बताइए, तो 33 का सी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान है D/7 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, या किस देश के सहयोग से बनाई गई है? बताइए, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या सोवियत रूस। बताइए, तो 34 का सही आंसर आपका डी ऑप्शन, सोवियत रूस की सहायता से बनाई गई है। ठीक है, कौन सी? सोवियत या रूस की सहायता से, ऐसा बोल सकते हैं, बनाई गई है टिहरी बांध। ठीक है, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की फैसला किया है? 35 का। तो 35 का 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5 या 6000 रुपये। बताइए, 35 का आपका होगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, 5000 रुपये दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर। बताइए, सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस पूछ रहा है 36 का। तो 36 का आपको होगा सी ऑप्शन, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, शतरंज से, टेनिस से। तो आपको पता ही है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? 5, 6, 7 या फिर आपके 8। बताइए, तो 38 का कौन सा आंसर होगा इसका? बताइए, तो 38 का होगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, 6 इसमें सदस्य शामिल है। तो दोस्तों, आज के 38 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, जाना नहीं है भाई अभी। आपको पहली बात लाइक करना है, दूसरी बात ये बताना आपके कितने सही गए 38 में से, तीसरी बात आपको क्लास कैसी लगी, ये 3 कमेंट करके जाने। ठीक है, मेरे लिए सिर्फ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद।